नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि छात्र और ज्यादा आक्रोशित होकर मैदान में कूद गए हैं। हालांकि जो विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है वो दिल्ली के जंतर मंतर से पूरी तरह अलग दिख रहा है, लेकिन आज पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। लाठी चार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन झारखंड सरकार ने भी संयम दिखाया और छात्र तो लगातार संयम दिखा ही रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो के अगर भूख हड़ताल की बात करें तो 9 दिन हो चुके हैं और आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर। देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन गया है और युवा का उल्टा शब्द होता है वायु, यानी युवा को अगर आप उल्टा करते हैं तो वो होता है वायु और वायु को रोकना नामुमकिन है। यह देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि लगातार 3 राउंड की बातचीत हो गई है और सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के मौके पर छात्र उनको रिटर्न गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं और खतरे में इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार है। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं आज के आंदोलन से। आज विधानसभा पहुंचने से पहले ही छात्रों को रोक दिया गया, लेकिन कई छात्र ऐसे थे जो दूसरे रास्ते, पीछे के रास्ते से पहुंच गए और विधानसभा को घेर ही लिया। इसके अलावा भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, हजारों की तादाद में छात्र पहुंच रहे हैं, झारखंड के तमाम हिस्सों से पहुंच रहे हैं, ट्रेन से, बस से, कई लोग तो पैदल भी जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आई कि नए विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है, हजारों जवानों की तैनाती कर दी गई है और सीआईडी जांच के चलते जेपीएससी के 3 बड़े सदस्यों का इस्तीफा हो गया है, जिसमें एक पूर्व चेयरमैन भी हैं। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का भी बड़ा फैसला ले लिया है, यानी छात्रों ने सरकार को झुका ही दिया है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिल्ली में हुआ, अब हेमंत सोरेन सरकार बैकफुट पर नजर आ तो रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने 90% से ज्यादा मांगों को मान लिया है, जबकि छात्र कह रहे हैं केवल 10% मांग इन्होंने मानी है। इसी बीच छात्र सीबीआई जांच के लिए अड़ गए हैं और उनका कहना है कि हमें यहां की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, केंद्र की जांच एजेंसियों से इस मामले की जांच कराइए। और इन तमाम चीजों के बीच छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने भी आज बैरिकेडिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया और जब उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो वो नाचते हुए नजर आए। लोगों ने कहा ये तो रेन डांस है भाई। जब पुलिस एक्शन ले रही है छात्रों पर तब छात्र मस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी मांग को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, हेमंत सोरेन सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। तो अब यही देखना होगा आखिरकार इस आंदोलन का क्या कुछ होता है। क्या सोरेन तमाम मांगों को मान लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की खबर आई है। छात्रों का कहना है कि 13 और परीक्षा रद्द कीजिए और बहुत सारी मांगे हैं। तो ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और छात्र अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं और आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज, खतरे में हेमंत सोरेन सरकार। और दूसरा सवाल, छात्र सरकार के बीच बढ़ी तकरार, कब खत्म होगा आंदोलन। आज चर्चा में मेरे साथ केवल 2 प्रवक्ता जुड़े हैं, बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी और कांग्रेस से रोशन सिंह जी। और आज केवल फैक्ट पर बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। तो शुरुआत रोशन जी आपके साथ ही करता हूं। आपकी सरकार है, आप लोग तो बीजेपी पर भी आरोप लगा ही रहे थे कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया। आज हेमंत सोरेन सरकार के सब्र का बांध भी टूट गया। आप लोगों ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज कर ही दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, छात्र काफी परेशान नजर आए, वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में आ गई है? सबसे पहले तो नवेंदु जी, हमारी पार्टी वहां सरकार में है, उसके बावजूद भी उन छात्रों के साथ है। हमारे जितने भी लीडर हैं सारे लोग आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनके मांगों के साथ नजर आ रहे हैं।
यहाँ तक कि राहुल जी ने इलाहाबाद में कहा है कि साहब जो भी छात्र किस मांग के लिए, ऐसा नहीं, ये बात सही है कि पूर्व की जो परीक्षा हुई है, वर्तमान में जो परीक्षा हुई है, क्या वहां यूनिवर्सिटी में धांधली है, क्या जेपीएससी में धांधली, छात्र की मांगे जायज है और सरकार को जल्द से जल्द उसकी मांगे माननी चाहिए। हमारे तरफ से भी सरकार पर दबाव है, हेमंत सरकार पर दबाव है कि उनकी मांगे मान ली जाए, इसलिए कि छात्र अपने आंदोलन को, खास करके रांची के छात्र, ये बात हम कहेंगे, आंदोलन तो सब जगह हो रहा था, आज एक आपने जो कहा था हम भी देख रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन रांची की तरह होना चाहिए। आज भी आपने कहा अभी कि लाठीचार्ज, आंसू गैस और ये पानी और अभी बरसाया गया, लेकिन देखे होंगे कोई ज्यादा अफरा तफरी ना पुलिस के तरफ से है ना छात्र के तरफ से। नहीं रोशन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि छात्र भी काफी संयमित नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जो हुड़दंग देखने को मिला था, जो अराजकता फैलाई गई थी, वो कहीं भी रांची में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सवाल यही है कि देवेंद्र नाथ महतो 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है? क्या सरकार को लग रहा है कि छात्र गलत मांग लेकर उतर गए हैं सड़क पर? सरकार उसकी मांगों को जहां तक मानना था, जिस संदर्भ से सरकार का संदर्भ जुड़ा हुआ था, जैसे आपको जेपीएससी का जो है सीआईडी जांच में देखे होंगे, वो तीनों आदमी ने रिजाइनेशन दिया है जेपीएससी के जो है। दूसरी बातें जेपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बात है। एक तीसरी बातें आती है जो छात्रों का मांग है कि पिछला 13 एग्जाम, ये अपने भी सोचने की बात है कि पिछला 13 एग्जाम जब तक उस पर जांच नहीं बैठती है, जब तक उस पर कोई सिस्टम से जो है जांच, इसलिए कि जो भी 13 एग्जाम पिछला हुआ है उसमें क्या पारदर्शिता है, नहीं है, हाँ है, बिना उसके देखे हुए उसको कैंसिल कर देना, उसमें बहुत सा बहाली हो चुका है, बहुत सा वेतन उठा रहा है। लेकिन रोशन जी, लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां पे छात्रों के नाम पर कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया था, उन पर लाठीचार्ज लाजमी था, क्योंकि वो संसद में घुस रहे थे, वो पत्रकारों के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे थे, वो वहां पर अराजकता फैला रहे थे। उन पर लाठीचार्ज अगर पुलिस नहीं करती तो फिर क्या होता किसी को मालूम नहीं। लेकिन यहां जब छात्र पूरी तरह से संयमित थे तो इन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? नहीं, कहां हुआ है लाठीचार्ज? आप उसको, हम भी दिन में टीवी पर देख रहे हैं, आप उसको देखिए लाठीचार्ज हुआ कहां पर है। आप जो नया विधानसभा जो बना है, तो इधर से जो छात्र जा रहे हैं, जहां फुल बैरिकेटिंग है, वहां पर आपको लाठीचार्ज नहीं दिखेगा। पीछे से जो उधर आपको ये क्या स्मार्ट एरिया या क्या उसको बोलते हैं, उधर से एक हुजूम आ रहा था, जो कि डायरेक्ट अगर उसको खदेड़ा नहीं जाता तो डायरेक्ट वो हो सकता है कि 10 गो 2 गो लड़का विधानसभा अंदर प्रवेश कर जाए। चलिए ठीक है, भूपेंद्र जी से जवाब लेता हूं। भूपेंद्र जी, झारखंड में लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार ने बहुत संयम दिखाया है, और आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में आप लोग झारखंड में राजनीति करने लगे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जेन जी और नौजवानों को चिंता की, लेकिन सही मायने में यहाँ इनका राहुल गांधी डुअल पॉलिसी खेल रहे हैं भाई साहब नरेंद्र जी। ये जानते हैं दिल्ली का इनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, वो वही हमारा विद्यार्थी भी होता है, और वही हमारा विद्यार्थी जो है ना झारखंड में जब इनकी सरकार साथ में चला रहे हैं, जब इनके साथ जो है ना हेमंत सोरेन जी साथ में कोलेशन का सरकार चला रहे हैं, तो उस सरकार का जो है ना में ये जो हुआ है, जो भी मारपीट कर रहे हैं बच्चे के साथ, हमारे देश के नौजवानों के साथ, हमारे झारखंड के बच्चे के साथ या परीक्षार्थियों के साथ, तो उसमें ये खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। इनका चरित्र है शुरू से डुअल पॉलिसी, क्योंकि इनकी जब कांग्रेस का जो है ना उत्पत्ति ही हुआ था,
वो अंग्रेजों के द्वारा। तो इनका काम ही है, चरित्र ही है डुअल पॉलिसी खेलना। ये कहते हैं बेईमान को कहते हैं बेईमानी करो, ईमानदार को कहते हैं जगे रहो। तो ये राहुल गांधी जी से बचने उचने नहीं जा रहे हैं। इनको तो स्पष्ट होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बच्चे के जो है ना जिद पर, हमारे देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बच्चे को सम्मान करते हुए हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा तक ले लिए। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं रे भाई, और एजुकेशन मिनिस्टर भी हेमंत सोरेन है। ये बच्चे 9 दिन से भूखे हैं, 14 दिन से लगातार, 15 दिन आज हो गए, 16 दिन। तो हमारे झारखंड के बच्चे के साथ इस तरह का जो है ना मतलब जान के साथ खेलने वाली बात आज सुने है कि विधानसभा में लाठीचार्ज कर दी है। क्या हमारे ये हमारे बच्चे नहीं? तो इस बच्चे के साथ इस तरह का सोशल मीडिया पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार भी वही कर रही है जो बीजेपी की सरकार करती है। जहां बीजेपी शासित राज्य होता है वहां पर बीजेपी वाले लाठी चलवाते हैं, और जहां विपक्षियों की सरकार होती है वहां पर विपक्षी लाठी चलवाते हैं, चाहे बात झारखंड की हो, पंजाब की हो, कर्नाटक की हो। दोनों पार्टी दोनों लोग एक ही जैसे हैं। नहीं, आपको मैं स्पष्ट बता दूं नवेंदु जी कि हमारी पॉलिसी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डुअल पॉलिसी बच्चे के साथ करी थी। लेकिन इनका साफ चरित्र दिख रहा है। इनका राहुल गांधी जी को इलेक्शन याद आ गया। झारखंड में इनकी कोलिशन की इनकी सरकार चल रही है हेमंत सोरेन जी के साथ। ये क्यों नहीं हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की बात कर से? इतने बड़े बच्चे के जो है ना मान सम्मान के साथ खेला गया, जिंदगी के साथ खेला गया। राहुल गांधी क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं? क्या है हेमंत जी, उतरिए नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। हमारे बच्चे को मान को जरूर आप मानिए। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संवाद करके कहा कि हमारे बच्चे ही देश के बैकबोन हैं, इनकी हर बात मानने को हम तैयार है रे भाई। चाहे इसके लिए जो भी हो, लोकतंत्र में इनका जो है ना विरोध करना सही है और जायज है, और इस बच्चे को मान सम्मान रखना मेरी ड्यूटी बनती है। तब जाकर के हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर जी को हटाए। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं हटवा रहे हैं ये बताइए। सुनिए ना, ये और बच्चे को मांग को क्यों नहीं मान रहे हैं? लेकिन अगर हर जगह से सिर्फ इस्तीफे की ही मांग होगी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी पेपर लीक होगा या कुछ भी गड़बड़ी आएगी, अगर लगातार इस्तीफे ही मांगे जाएंगे तब तो जो भी मंत्री रहेगा, जो लोग रहेंगे, लगातार इस्तीफे होते जाएंगे तो काम कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इस्तीफे जो है उस पर फोकस करना चाहिए या सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए? देखिए, सिस्टम के सुधारने की बात तो सदन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो भाई समय दिया ही था। लेकिन देश के एलओपी राहुल गांधी जी ने उस सिस्टम को सुधारने में बात नहीं किए। वो सड़क पर चले आए, और सड़क पर आने के कारण जो है ना हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हुए। आज देख लीजिए, जब इनका सरकार में जब इस तरह के जो है ना बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी फंडामेंटल राइट्स को मांग रहे हैं कि भाई आपने जो है ना डबल घोटाला किया, इसकी सीबीआई से जांच हो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, तो इनको दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। चूंकि हमारे नैतिकता के आधार पर आदरणीय देश के जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया है जवाब दीजिए बच्चे के लिए, तो ये वही बच्चे तो हमारे हैं। तो हेमंत सोरेन जी को इनको दिलवा देना चाहिए, और नहीं तो राहुल गांधी जी को देश की नौजवान जो है ना इनको दौड़ा दौड़ा करके एकदम सोटैया करेगा। देख लीजिएगा, डुअल पॉलिसी खेलना ही बंद करें, तो राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड को इस देश के जेएनजी समझ गए हैं। ठीक है, जवाब इनके कहने में आने वाले नहीं है भाई जी। रोशन जी, ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है कांग्रेस पार्टि? ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कहिए आप लोग की इस्तीफा दे दें। सबसे पहले नवेंदु जी इस बात को जानिए कि जो वो मांग कर रहा है ना, तो उसमें 4 सीएम इन्हीं के जेल जाएंगे। इसके छात्र के मांग को अगर आप जानेंगे, आप देवेंद्र नाथ महतो जो वहां आंदोलन कर रहा है उसका जो अरे आप मानिए तो सही भाई साहब, आप उस मांग को मान लीजिए। मैं तो अस्थिर से इसका जाएगा नहीं जाएगा भूपेंद्र जी रुकिएगा, उनको बात कंप्लीट करने दीजिएगा। सुन भी रहा था भाई साहब, आप तो सुनिए तो सही। इसलिए बोलिए, आज के डेट में जो है अभी हमारे अंदर 14वीं थी। जितनी भी परीक्षाएं अर्जुन मुंडा जी के, मधु कोरा जी के, आपके मैं बाबूलाल मरांडी जी के जितनी भी
परीक्षाएं शासन सत्ता में ज्यादा यही रहे हैं झारखंड में। झारखंड की शासन सत्ता और जेपीएससी का जो बर्बादीकरण है उसमें आज जो देखे होंगे कि बाबूलाल मरांडी खूब सटना चाहे, बीजेपी खूब सटना चाहे, लेकिन छात्र नहीं सटाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सारा का सारा ये बर्बाद किया हुआ खेमा और सिस्टम परीक्षा तंत्र इन्हीं का। और हेमंत सोरेन के साथ भी मिलकर एक बार सरकार बनी थी बीजेपी की, जब वो डिप्टी सीएम बने। टोटल मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ये सारी चीजों का जो है आप जब जांच होगी ना। दूसरी बात आई है राहुल गांधी जी का ये डुएल सब तो बोल रहे थे भाई साहब, ठीक है विपक्षी हैं, अच्छा लगेगा, बोलने का नौबत आती है तो बोलना भी चाहिए, लेकिन राहुल जी को ये जानते नहीं अच्छे ढंग से। राहुल जी ने अभी तक में 3 बार कहा है, खास करके जेपीएससी का नाम लेके कहा है, और अपने नेताओं का नाम गिनती करेंगे। हमारे प्रभारी के राजू, हमारे जो है सुबोधकांत सहाय जी, हमारा केशव महतो कमलेश जी, राजेश ठाकुर जी पूर्व अध्यक्ष, ये चारों के चारों रांची में ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने सरकार को कहा है कि छात्र के साथ जो है जितनी जल्दी हो इनके साथ वार्ता हो, इनकी बात सुनी जाए। आज जो देखे होंगे कि गंभीरता का जो प्रश्न हो रहा है, जो हर दिन हेमंत सरकार गंभीरता की ओर बढ़ रही है, इसका ड्यू टू कारण राहुल जी वहीं से। हाँ ठीक है, तो फिर राहुल जी जा क्यों नहीं रहे? रोशन जी, राहुल जी जा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं झारखंड जाने की? नहीं है कार्यक्रम, छात्रों की गूंज करके जो है केवल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि केवल उनकी मांग को जो है, हमको वहां राजनीति नहीं करना है, कहीं भी हम राजनीति करने के लिए, हमारा छात्र का जो मांग है, मांग पे हम लोग अडिग हैं कि उसका जो जेन्युइन मांग है उसको मान लिया जाएगा और सरकार उसको मानेगी। हेमंत सरकार को निश्चित रूप से मानना होगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है इसमें सही दिखेगा। छात्रों का जो आंदोलन हुआ था रोशन जी, अमित शाह को लेकर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने देश की संसद में जबरदस्त बवाल भी मचाया। अब अमित शाह बोल भी रहे हैं, लेकिन अब देखिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का रवैया, वो कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन के साथ साथ आप राम मंदिर चोरी पर भी बोलिए। तो ये डुअल नेचर जो है वाकई में बहुत सारे सवालों के घेरे में है। नहीं वो तो देखिए, एक बात तो अभी आपने सही कहा। देखिए, देश जब लोकसभा में चर्चा का विषय है तो लोकसभा में सबसे बड़ा चीज है कि जिस चीज पर आपने कहा था साहब राम 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 कह के आपने सरकार बनाया, साहब राम को ही लूट लिया, साहब राम को भी तो छोड़ देते, राम को तो बकस देते। ये चर्चा का, ये मामूली चर्चा का विषय है। बहुत पूरा विश्व जानता है कि भाजपा राम पे आई है, अरे, और उसके बाद आपने राम को भी नहीं छोड़ा। ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, इनका मंशा ठीक नहीं है। बिहार और देश के बच्चे के प्रति, जेएनजी के प्रति इनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि इस देश में जो है ना 36% जेएनजी है रे भाई, और 36% नौजवानों के साथ जो है ना ये डुअल पॉलिसी जो खेल रहे हैं राहुल गांधी जी बैठ करके, इनका जहां जहां जाते हैं इनका भाषा बदल जाता है। अरे भाई, आप हेमंत सोरेन से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? आप हमारे जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लिए, तब बैठ करके वहां सदन के घेराव किए। क्या दिक्कत है रे भाई? कौन सी मजबूरी है हेमंत सोरेन के साथ आपको इस्तीफा नहीं मांगना? आप उस सरकार में शामिल है, क्यों नहीं सरकार गिरा देते? अब बच्चे के प्रति यदि सही मायने में आप जो है ना सीरियस हैं तो आप सरकार गिरा दीजिए। है हिम्मत राहुल गांधी को? तो ये सब गलत चीजें हैं भाई साहब। ये लोग भाई जी, ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार गिरा दीजिए, फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी और हेमंत सोरेन की सरकार बन जाए आंदोलन खत्म होने के बाद। अरे भाई, तो बन जाएगा, लेकिन आज दिखा तो दीजिए कि हम बच्चे के साथ खड़े हैं। कहाँ है इसका तेजस्वी? ये बड़ा गुड बात करते हैं लोग, जानते हैं ये लोग जो है ना बच्चे के निर्माण के फेरा में नहीं रहते, जिसका कारण इनको बच्चा जो है ना, हमारे 36% नौजवान स्टूडेंट इनको बहिष्कृत करके इनको जो है ना कम से कम 12 वर्षों से विपक्ष में बिठाए।
कहीं बीजेपी कोई खेल तो नहीं खेल रही है भूपेंद्र जी, लेकिन कहीं बीजेपी कोई ऑपरेशन तो नहीं चला रही है कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस को अलग करो फिर अपनी सरकार बना लेंगे झारखंड में? नहीं, ये लोग चला रहे हैं खेला। देख रहे हैं कि देर होगा तो इस्तीफा मांगने में हमको बनेगा, उधर भाजपा मांगबे करे, मांगेंगे हम, क्यों नहीं मांगेंगे? बच्चे का जो है ना हमारे जिंदगी का सवाल है। झारखंड का बच्चा हमारे बच्चा है क्या? हमारा जो है ना दिल्ली का बच्चा नहीं है, हमारा सब बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं। हमें मैंडेट दिया है देश के बच्चे ने, हम हर जगह मांग करेंगे। यदि मेरी सरकार में भी गड़बड़ी होगी तो हम जो है ना उनको कहेंगे कि इस्तीफा करिए, नहीं तो खैर नहीं होगा। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी डुअल पॉलिसी नहीं खेलते। वो बच्चे के कैसे जो है ना शुद्धिकरण हो, कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़े, कैसे हमारे देश जी खुश रहे ताकि हमारा देश निर्माण हो, इसकी चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे भी, आप लोग क्या ये डुअल नेचर नहीं दिखा रहे हैं? कुछ दिन पहले तक तो दिल्ली के छात्रों को आप भी दंगाई कह रहे थे कि सारे दंगाई बलवाई वहां पर पहुंचे, और मेरे कार्यक्रम में आपने 1 दर्जन बार बोला है, और आज आप जेनजी कह रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये ताकत का अंदाजा हो ही गया है कि छात्रों को दरकिनार करके अपनी राजनीति नहीं चलने वाली है। अब सुन लीजिए नवेंदु जी, उसमें दंगाई बलवाई प्रवेश किए थे, एक काउंटर हुआ है, कहाँ का? कैराना का था। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उसमें जाकर के जो है ना मतलब देशद्रोही का नारा लगा रहा था। वो जानते हैं मारे गए। तो इनका जानते हैं, इनका चाल और चरित्र पुराना रहा है, क्योंकि इनका राहुल गांधी ही प्रोडक्ट है। वो बाबा के मजार पर नहीं जाते, वो अपने बाबा के मजार पर, वो बाबर के मजार पर जाने वाले लोग हैं। तो बाबर के मजार पर जाने वाले देश की जनता और देश के नौजवान को चिंता नहीं करती। देखिए नवेंद्र जी, देश जान चुका है कि जुमलेबाज कौन है, झूठ कौन है, डुअल कौन है। देश को बताने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी का चरित्र और नेहरू जी का चरित्र और इंदिरा जी का चरित्र, ये देश को बताने की जरूरत नहीं है। फिरोज गांधी जी का पूरी तरह समझ चुका है कि मैंने जो है। अच्छा ये बताइए, फिरोज गांधी के पर उनके यहाँ क्यों नहीं जाते? नीट हत्याकांड फिरोज गांधी के यहाँ बिहार में बाबर के मजार पर जाते, आप कहां से कहां बात को लेके जा रहे हैं? बाबर के मजार पर जाते, देखिए बाबा के मजार पर क्यों नहीं जाते? और इनको फिर धर्म से पर ही आएंगे नवेंदु जी। वो अपने बाबा के, उनके दादाजी फिरोज गांधी, उनके मजार पर लोग माला चढ़ाने नहीं जाते। ये लोग बाबा के मजार पर माला चढ़ाने वाले। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि छात्रों तक ही बात रखते हैं, बाबर औरंगजेब के बारे में किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। रोशन जी बस नहीं, ये अपने बाबा के मजार पर जाएंगे। रोशन जी बस इतना ही आज देश को भरोसा दीजिए कि राहुल गांधी झारखंड जाने वाले हैं। राहुल जी झारखंड जाएंगे, और उससे पहले जो है कब? आंदोलन खत्म होने के बाद जाएंगे क्या? आंदोलन खत्म होने के बाद जाएंगे? नहीं, हेमंत सरकार। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी दौड़ के मारे नहीं जा रहे हैं, वहां का स्टूडेंट उनको दौड़ा देगा सो, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। तो नवेंदु जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी इतने कमजोर नेता हैं? मतलब उनको आप देख ही रहे हैं कितना समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि राहुल गांधी जननायक। प्रधानमंत्री को भेज दीजिए, कहिए जुमला फिर चले आवे। अरे मेरी बात सुनिए, ये राहुल गांधी जी इतने कमजोर तो है ही ना है। कमजोर नहीं होते तो वो कहाँ होते? झारखंड में होते। यदि सच्चे मायनों में नवेंदु जी बच्चे का उनका चिंता होती वो झारखंड में बैठ जाते, ना कि जो है ना वहाँ इलेक्शन हो रहा है 6 महीना के बाद 27 में वहां होता। वो पूछ तो देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो डेली चिंतन करते, डेली चिंतन करते हमारे देश के जन जी। आजकल जेनजी को पीएम संबोधित कर रहे हैं लगातार, आजकल हेलो फ्रेंड्स करके एकदम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जीएनजी से जो है एकदम बराबर संवाद कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये देश का नहीं, पूरे विश्व का पहला हमारे प्रधानमंत्री है कि बच्चे से बात करते सोशल मीडिया के माध्यम से। इनके जैसे हम लोग झूठ नहीं बोलते, इनका राहुल गांधी झूठ बोलते बोलते जो है खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया जी। सुनिए, एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा एक लाइन में। झारखंड में न्याय कैसे होगा छात्रों के साथ? झारखंड में जो भी जेपीएससी का बच्चे का हमारा मांग है उसकी मांग को पूरा करिए, और जो हेमंत सोरेन जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दें, और हमारे बच्चे को जो है ना पुनः
स्वच्छ ठीक है। एग्जाम करा करके नौकरी दो, रोशन यही जी, हमारी मांग। रोशन जी, कब तक छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी? ये आंदोलन कब खत्म होगा? और हेमंत सोरेन की सरकार में जो धांधली हो रही है वो कब जाकर के निपटेगी, कब खत्म होगा? ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो बवाल हो रहा है, ये जो पैसे लेकर नौकरियां दी जा रही है, कब तक ये सिलसिला चलने वाला है झारखंड में? कहीं जो है ये सारी चीजें पुरानी है, सारा चीज भाजपा का किया दिया है। कहीं कोई कांग्रेस राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर जो भी अफसर ऐसा करेंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे, बच्चे सरकार नहीं आपका जाएंगे। है और और जहां कह रहे हैं तक कि जो भाजपा है के, तो हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगिए ना। जुमलेबाजी का सवाल है, मैं जुमलेबाजी नहीं करता, मैं झूठा पार्टी नहीं हूं। हमारा 2-4 दिनों में छात्रों के साथ बात हो रही है, इसीलिए और बाबा के मजार पर नहीं जाते हैं। बाबर के मजार पर जाने वाले लोग क्या न्याय बात करेंगे? अरे भाई, बाबर अब के तो राम को मजार भी पर नहीं जाके छोड़ेगा, माल्यार्पण किसको करिए, किसको देश की छोड़ेगा? जनता नहीं कहाँ छोड़ेगी। चंदा चोरी कीजिएगा? बाबर के मजार पर आप जाइए, अब माल्यार्पण करिए, लेकिन अपने बाबा के मजार पर आप लोग नहीं चलिए ठीक जाइएगा। है, ये बात चलिए ठीक है, देश की भूपेंद्र जनता जी, जान गई। ओके। चंदा चोर, गद्दी छोर। ठीक है भूपेंद्र जी, रोशन जी, अब देखते ये हैं कि आप लोग तो दावे कर ही रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। दिल्ली मामले पे कांग्रेस कहती है कि सारी गलती बीजेपी की है, और झारखंड वाले मामले पे बीजेपी कहती है कि सारी गलती कांग्रेस एंड कंपनी की है, हेमंत सोरेन की है। तो ऐसे में छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा, ये पूरा देश पूछ रहा है। क्योंकि जो आंदोलन है वो उसका रूप जो है बड़ा होता जा रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, देश की भागीदारी भी उसमें बढ़ती जा रही है, और जितना ज्यादा ये आंदोलन खींचेगा उतना ज्यादा इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी और हेमंत सोरेन सरकार कमजोर होगी। अब कमजोर होगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? या तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या तो बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसी भी बातें हैं। ये सारी चीजों का जवाब आपको आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, रोशन जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।